उत्तराखंड में आज शाम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके पहले कई नेता नाराज हो गए हैं। कल जब पुष्कर सिंह धामी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया, विधायक दल का नेता उनको चुना गया, उसके बाद उनके शपथ ग्रहण से पहले कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई, जिनमें सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल जैसे नेताओं का भी नाम था। और देहरादून में पुष्कर सिंह धामी सतपाल महाराज के घर जाकर उनसे मिले हैं ताकि उनको मनाया जा सके। और पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण से कुछ पहले कई नेता नाराज हो गए थे, जिनको मनाने की कवायद पार्टी की तरफ से तेज कर दी गई थी। और अब खुद पुष्कर सिंह धामी सतपाल महाराज के घर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, उनको मनाने के लिए। अजय भट्ट को भी जिम्मेदारी दी गई थी, सांसद हैं अजय भट्ट, उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी जो नाराज नेता है उनको मनाए। बिशन सिंह चुफाल से अजय भट्ट ने बातचीत की थी और जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि अजय भट्ट फिलहाल पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में है और वो मान गए हैं, उनकी नाराजगी अभी के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से दूर कर ली गई है। और ये नाराजगी की वजह एकमात्र है क्योंकि अचानक एक युवा को नेतृत्व दे दिया गया, जिसने अभी तक मंत्री पद पर भी काम नहीं किया, और इसको लेकर कई नेता विधायक नाराज हैं। बाद में हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, जिन्हें लंबा अनुभव है, कई बार के विधायक हैं और सीनियर विधायक हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर नाराजगी जताई गई, जिसमें सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल जैसे नाम शामिल हैं। और पुष्कर सिंह धामी अब खुद पहुंचे हैं सतपाल महाराज से मिलने के लिए ताकि उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। आज शाम 5 बजे होना है शपथ ग्रहण समारोह और उसके पहले कोशिश यही है कि जो नाराजगी है, जिसके मन में नाराजगी है, उसको दूर कर लिया जाए। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन उसके पहले बीजेपी में अपनों को ही, जो अपने के साथ जो नाराजगी है उसको दूर करने की कवायद तेज है। अजय भट्ट ने हालांकि बिशन सिंह चुफाल से बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है और जानकारी के मुताबिक चुफाल मान भी गए हैं, लेकिन अब कोशिश सतपाल महाराज को मनाने की हो रही है। सीनियर नेता है पार्टी के और लंबे वक्त से विधायक भी रहे हैं और उनको मनाने के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विकास, सतपाल महाराज के घर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, एक नेता को तो मना लिया गया जिस तरह की जानकारी मिल रही है, बिशन सिंह चुफाल को, सतपाल महाराज को क्या मना पाएंगे? खुद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। या बिल्कुल, देखिए सतपाल महाराज सबसे ज्यादा फ्रंट रनरों में से एक थे। उनको माना जा रहा था कि वे मुख्यमंत्री की दावेदारी में सबसे आगे हैं और ऐसी सूरत में जब दूसरी बार ऐसा हुआ है पिछले 4 महीने में, जब उनकी दावेदारी को केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज कर दिया, तो उनकी नाराजगी उभर कर सामने आई। अब खुद मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको मनाने पहुंचे हैं। पार्टी के स्तर पर भी कोशिश हो रही है, अजय भट्ट से लेकर और तमाम बड़े नेता सतपाल महाराज से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि शाम तक सतपाल महाराज भी मान जाएंगे और उनको भी मंत्रिमंडल में जब आज शाम को शपथ होगी तो उनकी भी शपथ कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले बिशन सिंह चुफाल से अजय भट्ट ने बात की थी। तमाम उत्तराखंड के दूसरे नेताओं ने भी, त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर तीरथ सिंह रावत ने भी उनसे बातचीत की थी। वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और 5 बार के विधायक हैं। उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार में शाम मंत्रिमंडल की शपथ के लिए फोन आएगा तो वो शाम को शपथ भी लेंगे। जी विकास, आप रहे हमारे साथ और नीरज पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त सीधा देहरादून से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज जी, जो नाराजगी के सुर जो अचानक फूटे, उनको अब किसी तरीके से शांत करने की कवायद हो रही है। खुद पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए सतपाल महाराज से मिलने के लिए। क्या लग रहा है शाम तक, शपथ ग्रहण से पहले तक ये जो हालात बने ये सुधर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें अगर अंदर खाने, तो उनका ये साफ मानना है कि सब कुछ अंदरूनी है और चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी, शाम तक सब ठीक हो जाएंगी। और यही एक रीज़न माना जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री सतपाल महाराज से मिलने गए और उसके बाद अभी 3 मंत्री उनके घर पर मौजूद हैं, लगातार उनसे मुलाकात चल रही है। और कई और नेताओं को भी लगाया गया है कि जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। ये माना जा रहा है शाम तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये ठीक है कि कुछ लोग ऐसे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि उन्हें दरकिनार करके किसी नए चेहरे को या नए जो लड़के हैं मुख्यमंत्री बनाया गया पुष्कर सिंह धामी को, तो उनको उनकी योग्यता को दरकिनार किया गया। लेकिन पार्टी का मानना है कि पार्टी जो करती है, पार्टी की जो हित में होता है वो करती है। अब जो डैमेज हो रहा है, यानी जो लोग नाराज हैं उनको मनाने की कवायद जारी है। माना ये जा रहा है, पार्टी ये मानती है कि शाम तक सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जरूर कुछ मंत्रियों के मंत्रालयों में फेरबदल किया जा सकता है, कुछ लोगों को कुछ अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं, ऐसे करके लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल 3 मंत्री धन सिंह रावत, बिशन सिंह और यतीश्वरानंद, ये तीनों लोग इस समय सतपाल महाराज के घर में मौजूद हैं और उनसे बातचीत चल रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री उनसे मिलकर निकल गए हैं। माना जा रहा है अजय भट्ट ने भी उनसे फ़ोन पर बात की है।
तो ये कुछ चीज़ें, कुछ विधायकों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखे हैं। तो एक तो बात ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, अंदर खाने कुछ ना कुछ है, खींचतान है, लेकिन पार्टी का अब अगला मूव यही है कि उसे किसी भी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए। जी लेकिन वहां पर उत्तराखंड में सत्ता के गलियारों में क्या खबर है, कैसे इसको डैमेज कंट्रोल, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, कैसे ये डैमेज कंट्रोल होगा जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ कौन कौन से नाम हो सकते हैं या पोर्टफोलियो बदलने के लिए, या इसके अलावा कुछ नए नाम भी हो सकते हैं शामिल, ताकि ये जो स्थिति बन रही है इसको संभाला जा सके? देखिए, मुख्यमंत्री से जब हमने बात की थी तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग अभी मंथन कर रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से नाम हैं जो हमारे साथ शपथ ले सकते हैं। तो ये ज़रूर है, कुछ लोगों का नाम इसमें है जिनको शपथ दिलाया जा सकता है, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो भी बदले जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े डैमेज यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, यदि शपथ ग्रहण समारोह में सारे मंत्री, सारे विधायक इकट्ठा ही ना हो तो सवाल खड़े हो जाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं मीडिया में खबरें आ जाएंगी कि भाई फला जो भी एब्सेंट रहेगा वहाँ पे, जो भी वहाँ पे नहीं पहुँचेगा राजभवन में मंत्री या विधायक, उससे यही कयास लगाया जाएगी कि वो नाराज है। तो ऐसे में एक खबर ये कि आप शपथ ले रहे हैं, नया मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है, दूसरी खबर ये कि वहाँ पे ये लोग नहीं पहुँचे और नाराज़गी। तो बेसिकली उस बात से बचने की कोशिश चल रही है यहाँ, ताकि सारे लोग सबसे पहले वहाँ पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुँचें, सभी लोग वहाँ मौजूद रहें, उनकी सबकी मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हो, ताकि ऐसा कोई मैसेज ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही फूट है। जी, आप रहे नीरज हमारे साथ, विकास भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा अपने सवाल में सबसे पहले, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं उत्तराखंड में जो हर बार जब बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो रेस में वो सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन बाद में पिछड़ जाते हैं। और उनमें से एक नाम सतपाल महाराज का भी है, जिनके घर अभी 3 मंत्री पहुंचे हुए उनको मनाने के लिए। तो ये स्थिति होगी कैसे, और 3 मंत्री क्यों पहुंचे उनको मनाने के लिए, मतलब इसको जरा आप समझाएं हमारे दर्शकों को। ये देखिए, सतपाल महाराज जो है वो उन नेताओं में से हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और जब वे बीजेपी में आए थे तब उनको पार्टी ने कमिटमेंट किया था कि आपको न केवल विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा बल्कि आपका सम्मान रखा जाएगा। उनको जब टिकट दिया गया तो तीरथ सिंह रावत जिस सीट से विधायक थे वहां से तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर सतपाल महाराज को पार्टी ने टिकट दिया, वे जीत कर आए, उनको मंत्री बनाया। लेकिन जब दोबारा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा रहा था, तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय सतपाल महाराज की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन पार्टी ने इस बात का बहुत ज्यादा संज्ञान लिया कि पार्टी के जो मूल काडर से आए हुए लोग हैं, जो विधायक हैं, उन्हीं में से या मूल काडर से आए हुए व्यक्ति को, नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बात पर सतपाल महाराज पिछड़ गए। इस बार जब फिर तीरथ रावत को हटा के नया मुख्यमंत्री चुनने की बात आई, सतपाल महाराज दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि सबसे वरिष्ठ विधायकों में से और अनुभवी विधायक में से एक हैं और अनुभवी मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार भी पार्टी नेतृत्व ने मूल काडर से आए हुए नेता को तरजीह दी और पुष्कर सिंह धामी को मंत्री बनाया। ऐसे में अब सतपाल महाराज को लग रहा है कि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनके सामने अब बीच बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पुनः संपर्क में हैं। आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि वे बीजेपी में रहते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो नाराजगी है उनकी, वो इस बात को लेकर है कि उनको तरजीह ना देकर एक युवा को, जो कि उनसे अनुभव में बहुत कम है, उसको मुख्यमंत्री पद पर पार्टी ने बिठा दिया। जबकि जब कांग्रेस में बड़ी टूट हुई थी तो सतपाल महाराज उसके एक मुख्य प्रणेताओं में से एक थे, सूत्रधारों में से एक थे। लेकिन उस कंप्रोमाइज के अगेंस्ट, उस कांग्रेस से बड़ी टूट के बलिदान के खिलाफ उनको बीजेपी में वो जगह नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। जाहिर तौर पर ये नाराजगी इसीलिए और ज्यादा है और कोशिश की जा रही है, इसीलिए उनको मनाने की कोशिश भी हो रही है। विकास, 3 मंत्री उनको मनाने पहुंचे हैं। कुछ देर पहले जो शाम को शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, वो खुद उनके घर पहुंचे थे उनको मनाने के लिए। खैर, ये चर्चा हम सतपाल महाराज की कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बिशन सिंह चुफाल जो कि नाराज थे, उनको मनाने की कोशिश अजय भट्ट कर रहे थे। अजय भट्ट उनसे मिले भी थे, बातचीत हुई थी, और जो अब जानकारी मिल रही है कि बिशन सिंह चुफाल की तरफ से अब वो नाराजगी खत्म हो गई है। अजय भट्ट से मुलाकात के बाद बिशन सिंह चुफाल बोले हैं कि मैं नाराज नहीं हूं। अब हम भी सो रहे थे पहले भी हमें सूचना आई थी टेलीफोन के माध्यम से, इससे पहले भी, और टेलीफोन के माध्यम से ही बताते हैं। आपको सूचना आ गई है? सूचना आ जाएगी ना, इसमें चिंता क्या है। अभी आई सर या नहीं? सूचना तो अभी तो 5 बजे है ना, आधे घंटे पहले भी तो आती सूचना टेलीफोन में। किसी नाराजी थी नहीं तो अब क्या नाराजी।
और नीरज पांडे हमारे सहयोगी मौजूद है देहरादून से। नीरज, नाराजगी तो दूर हो गई बिशन सिंह चुफाल की, लेकिन बड़ा उत्साहित दिख रहे हैं कि सूचना आने की बात कर रहे हैं। अभी सूचना नहीं आई है, शाम को भी आ सकती है, आधे घंटे पहले भी आ सकती है। जी बिल्कुल, अभी तो सूचना किसी के पास नहीं पहुंची, लेकिन माना जा रहा है कुछ लोगों को शायद ऐड ऑन किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं है। बिशन सिंह चुफाल भी इस समय जो धन सिंह रावत हैं उनके साथ सतपाल महाराज के घर पे हैं, यानी कि अपनी नाराजगी तो वो दूर करने की बात कर ही रहे हैं कि हम नाराज नहीं हैं। अब सतपाल महाराज को भी उनकी नाराजगी भी दूर करने के लिए वो पहुंचे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस समय उसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से जो नाराजगी है, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं विघटन की दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, उसको दूर किया जाए, लोगों को मनाया जाए, लोगों को एक मंच पर लाया जाए, और शाम को जब राजभवन के अंदर सारे लोग मौजूद रहें तो ये महसूस हो, ये दिखाई पड़े कि भारतीय जनता पार्टी एक यूनिट की तरह है और कहीं भी उसमें कोई नाराजगी या झगड़ा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इस समय चूंकि उनकी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद से कुछ लोग अंदर खाने नाराज चल रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। पार्टी में वो सीनियर थे, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। सतपाल महाराज के सामने भी, जैसा कि अभी विकास भी बता रहे थे इस बात को, कि सतपाल महाराज के सामने भी अब ऐसी स्थिति बन रही है कि इस 5 वर्षीय योजना में तो कहीं वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। आगे सरकार में आएगी, यदि भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत कर आ गई तो 2022 में भी जो मुख्यमंत्री अभी है वही मुख्यमंत्री होगा, तो उनको भी भविष्य में ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए ही ये ज्यादा छटपटाहट है। ठीक है, आप रहे नीरज हमारे साथ, विकास भी जुड़े हुए, आप दोनों बने रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।